भगवान शिव के गण भृंगी का नाम किसने नहीं सुना। भृंगी की भक्ति नंदी की भांति अद्भुत थी। उन्हें महादेव के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता था। महादेव के प्रति उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वो स्वयं माता पार्वती की भी आराधना नहीं करते थे और उनके इसी दुस्साहस ने सृष्टि को शिव और पार्वती के एक नए रूप को जन्म देने पे विवश किया, जिसकी कथा आज हम लेके आए हैं आपके लिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। एक बार भृंगी सदा की भांति महादेव की आराधना करने कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महादेव के बाईं ओर वाम भाग में माता पार्वती विराजमान थी। वहीं भगवान शिव समाधिरत थे, किंतु माता चैतन्य थी। परंतु भृंगी ने केवल महादेव की ही पूजा की। माता को इस बात की जानकारी हो गई, किंतु उन्होंने भृंगी से कुछ कहा नहीं, अपितु वे प्रसन्न थी कि भृंगी उनके स्वामी के इतने बड़े भक्त हैं। पूजा समाप्त करने के बाद भृंगी ने महादेव की परिक्रमा करनी चाहिए। वे ब्रह्मचारी थे और केवल भगवान शिव की परिक्रमा करना चाहते थे, किंतु आधी परिक्रमा करने के बाद वे रुक गए क्योंकि महादेव के वाम अंग पर तो माता विराजमान थी। शिव की भक्ति में डूबे भृंगी ने माता से अनुरोध किया कि वे कुछ समय के लिए महादेव से अलग हो जाएं, ताकि वे अपनी परिक्रमा पूरी कर सकें। अब माता को भृंगी की अज्ञानता का बोध हुआ। उन्होंने हंसते हुए कहा कि ये मेरे पति हैं और मैं किसी भी स्थिति में इनसे अलग नहीं हो सकती। भृंगी ने उनसे बहुत अनुरोध किया, किंतु माता शिवजी के पास से हटने को तैयार नहीं हुई। भृंगी भी अपनी हट पर अड़े रहे। भक्ति ने कब मूर्ता का रूप ले लिया उन्हें पता ही नहीं चला। उन्होंने एक सर्प का रूप धारण कर लिया और परिक्रमा पूरी करने के लिए महादेव और महादेवी के बीच से निकलने का प्रयत्न करने लगे। उसके इस कृत्य से महादेव की समाधि भंग हो गई। जब शिव ने भृंगी को ऐसा करते हुए देखा तो वे समझ गए कि भृंगी अज्ञानता में डूबे हुए हैं। तब उनकी अज्ञानता दूर करने के लिए महादेव ने तत्काल महादेवी को स्वयं में विलीन कर लिया। उनका ये रूप ही प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप कहलाया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। उनका ये रूप देखने के लिए देवता तो देवता, स्वयं भगवान ब्रह्मा और नारायण वहां उपस्थित हो गए। सबको लगा कि अब भृंगी को सत्य का ज्ञान हो जाएगा, किंतु कदाचित उनकी भक्ति सारी सीमाओं को पार कर चुकी थी। उन्होंने भगवान शिव की परिक्रमा करने के लिए एक भयानक दुस्साहस किया। उन्होंने एक चूहे का रूप धरा और अर्धनारीश्वर रूप को कुतर कर महादेव को महादेवी से अलग करने का प्रयास करने लगे। अब ये तो अति थी। भृंगी महादेव का भक्त था, इसलिए वे तो चुप रहे, किंतु ऐसी धृष्टता देखकर माता पार्वती का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने क्रोध पूर्वक कहा, रे मूर्ख, इस अर्धनारीश्वर रूप को देखकर भी तू ये ना समझा कि शिव और शक्ति एक ही है। यदि तेरी दृष्टि में स्त्री शक्ति का कोई सम्मान नहीं तो अभी तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाए। सृष्टि के नियम के अनुसार मनुष्य को हड्डी और पेशियां पिता से प्राप्त होती है, वहीं रक्त और मांस माता से। माता पार्वती के श्राप देते ही भृंगी के शरीर से रक्त और मांस अलग हो गया। अब वो केवल हड्डियों और मांसपेशियों का एक ढांचा भर रह गए, किंतु उनकी मृत्यु तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि महाकाल के पास काल कैसे आता। अब इस असहनीय पीड़ा सहते हुए भृंगी को अंततः ये ज्ञान हुआ कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। भृंगी ने माता पार्वती से क्षमा याचना की और दोनों की पूजा और परिक्रमा की। तब महादेव के अनुरोध पर माता पार्वती अपना श्राप वापस लेने को तैयार हुई, किंतु धन्य हो वो भृंगी जिन्होंने माता को ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि हे माता, आप कृपया मुझे ऐसा ही रहने दें, ताकि मुझे देखकर पूरे विश्व को ये ज्ञान होता रहे कि शिव और शक्ति एक ही हैं और नारी के बिना पुरुष कभी पूर्ण नहीं हो सकता। उनकी इस बात से दोनों बड़े प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि वो सदैव उनके साथ कैलाश पर ही रहेंगे। साथ ही भगवान शिव ने कहा कि चूंकि भृंगी उनकी आधी परिक्रमा ही कर पाए थे, इसलिए आज से उनकी आधी परिक्रमा का ही विधान होगा। यही कारण है कि महादेव ही केवल ऐसे हैं जिनकी आधी परिक्रमा ही की जाती है। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें तीसरा पैर भी प्रदान किया।
जिससे वो अपना भार संभाल कर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। भृंगी को तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसके लिए तो स्वयं देवता भी तरसते हैं। शिव का अर्धनारीश्वर रूप विश्व को ये शिक्षा प्रदान करता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के तो पूरक हैं। शक्ति के बिना तो शिव भी शव के समान है। अर्धनारीश्वर रूप में माता पार्वती का वाम अंग में होना ये दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री में स्त्री ही सदैव पुरुष से पहले आएगी और इसी कारण माता का महत्व पिता से अधिक बताया गया है। इसी अर्धनारीश्वर रूप को देखकर स्वयं भगवान ब्रह्मा को मैथुनी सृष्टि करने की प्रेरणा मिली जो आज तक चली आ रही है। तो मित्रों, आपको ये आज का वीडियो और कथा कैसी लगी कृपया हमें कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें बहुत प्रोत्साहित करता है। बने रहिए भक्ति सत्संग के साथ। धन्यवाद।